तेज चलेंगे तो नहीं पहुंच पाएंगे, धीरे चलेंगे तो पहुंच जाएंगे। यही है हमारी आज की कहानी। तो आइए सुनते हैं। दो बौद्ध भिक्षु एक मठ में रहते थे। उसमें से एक बुजुर्ग थे और एक नवयुवक थे जो अभी अभी बौद्ध भिक्षु बने थे, अभी साधक बने थे और सन्यास के रास्ते पर चले थे। एक दिन उन्हें मठ छोड़कर किसी दूसरे नगर में काम से जाना था। दिन में वो भोजन करके अपने गुरु से अनुमति लेकर निकले। जंगल का रास्ता था और चलते चलते शाम होने को आई। सिर्फ एक नदी पार करनी बाकी थी। रास्ता तय हो चुका था, लेकिन समस्या इस बात की थी कि नदी के उस पार जो नगर था उसका दरवाजा सूर्यास्त के बाद बंद हो जाता था। ये नदी के इस पार थे। फिर इन्होंने फटाफट एक नाविक को ढूंढा जो इन्हें नदी पार करा सकता था। इन्होंने उस नाविक से बोला कि भाई साहब नदी पार करा दीजिए, और कहा कि जल्दी पार कराइएगा। हालांकि माझी जो था वो बहुत सुकून में था। वह मुस्कुराते हुए बोला कि जल्दी में कुछ नहीं होता है, जीवन में सब आराम से होता है। चिंता क्यों करते हो, हम पहुंच जाएंगे। फिर मुस्कुराते हुए नाविक ने कहा कि मैं और मेरी नाव आज धन्य हो गई कि आप जैसे संत मेरी नौका में पधारे, और मुझे ऐसा सौभाग्य प्राप्त हुआ कि मैं आपको नदी पार कराऊं। फिर उन दोनों बौद्ध भिक्षु को नाव में बैठाया और नदी पार कराने लगा। अब दोनों बौद्ध भिक्षु बार बार ये दबाव बनाने लगे कि और थोड़ा जल्दी चलाइए, लेकिन वो नाविक उतनी ही शालीनता के साथ मुस्कुराते हुए आगे को चल रहा था और बोल रहा था, चिंता मत करो, पहुंच जाएंगे। जैसे ही सब नदी के उस पार पहुंचने वाले थे, बुजुर्ग भिक्षु ने नाविक से पूछ लिया कि क्या लगता है, वो जो नगर का दरवाजा दिख रहा है, सूर्यास्त होने से पहले हम वहां पहुंच जाएंगे? क्योंकि अगर हम सूर्यास्त के पहले वहां तक नहीं पहुंचे तो दरवाजा बंद हो जाएगा, हम नगर में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। नाविक ने कहा, अगर आप तेज चलेंगे तो नहीं पहुंच पाएंगे, और धीरे चलेंगे तो पहुंच जाएंगे। अब दोनों बौद्ध भिक्षु मन ही मन हंसने लगे कि क्या कह रहा है, अगर तेज चलेंगे तो नहीं पहुंच पाएंगे और धीरे चलेंगे तो पहुंच जाएंगे। अब धीरे चलने से भी कोई भला पहुंचा है? दोनों नदी के उस पार पहुंचे। नाव से उतरकर तेज तेज भागकर चलने लगे। उबड़ खाबड़ रास्ते थे और बड़ी बड़ी झाड़ियां थीं, जिसमें जो बड़े बौद्ध भिक्षु थे वो उसमें उलझकर गिर गए। मुंह से खून निकलने लगा। जोर से चिल्लाए तो छोटे वाले भिक्षु ने पलट कर देखा तो गुरुजी गिरे पड़े हैं और बहुत खून निकल रहा है। अब उनके दिमाग से वो विचार निकल गया कि मुझे नगर में प्रवेश पाना है। उसने कहा, पहले इनका उपचार करवाना है, और आवाज दिया नाविक को कि आओ मेरी मदद करो। माझी आया और कहने लगा कि मैं तो बोला था कि आप तेज चलेंगे तो नहीं पहुंच पाएंगे और धीरे चलेंगे तो पहुंच जाएंगे, लेकिन आपने मेरी नहीं सुनी। छोटे भिक्षु ने कहा, पहले इनको लेकर चलो, इनका उपचार करवाओ। कहाँ है आपकी झोपड़ी?
कहाँ रहते हैं आप? नाविक अपनी झोपड़ी में ले गया, आदर सत्कार किया, उपचार कराया, भोजन कराया। उसके बाद कहने लगा, क्षमा करें, वैसे तो आप ज्ञानी हैं, ज्ञान की बातें करते हैं, लेकिन मैं भी आपको ज्ञान की बात ही बता रहा था। रास्ता उबड़ खाबड़ है, रास्ते में पत्थर हैं, झाड़ियाँ हैं। आप तेज चलेंगे तो नहीं पहुँच पाएंगे। मैंने कहा था ना, धीरे चलेंगे, आराम से चलेंगे तो पहुँच जाएंगे। अभी आप नगर में प्रवेश पा लेते, मेरी कुटिया के बजाय आप नगर में आराम कर रहे होते। अगर हकीकत में देखा जाए तो भिक्षुओं की कहानी के साथ साथ ये हमारी और आपकी भी कहानी है। आज की इस भागती दौड़ती जिंदगी में सब कुछ हमें जल्दी चाहिए, फटाफट पहुंचना है। हम भूल जाते हैं कि जिंदगी में संतुलन बनाकर रखना चाहिए। अगर हम धीरे धीरे चलेंगे तो रास्ते का भी आनंद लेते रहेंगे और मंजिल को भी तय कर लेंगे। लेकिन हम इतनी तेजी दिखाते हैं कि ना तो हम जिंदगी के मजे ले पाते हैं और ना ही मंजिल तक पहुंच पाते हैं। इसलिए जल्दबाजी और हड़बड़ाहट से हटकर जिंदगी में संतुलन बनाते हुए, जिंदगी का आनंद लेते हुए जीवन को जीना शुरू कीजिए।